वगैरह दिए थे उसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हम इनिशियल से भी तुम लोगों को एक वीडियोज बना के पोस्ट कर देंगे। तो चलो, यू आर वेरी वेलकम एट चौधरी पाठशाला एंड टुडे अगेन I will continue Gauss law. By the help of Gauss law, we will find electric field. So how we can find electric field? We will find electric field due to uniformly charged in sphere. So not sphere. Sphere हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग आते हैं अब सिलेंडर। देखो ये हम लोग का सिलेंडर है। सिलेंडर का डायमेंशन अभी हम लोग क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम फाइनाइट लेंथ को, अपने मार्कर को भी इन्फिनिटी मान सकते हैं जब इसके नज़दीक हम लोग डिस्टेंस थोड़ा छोटा ले। तो मेन फंडा यही है कि जब आर का मान लेंथ की तुलना में बहुत छोटा होता है तो हम सिलेंडर के लेंथ को इनफाइनाइट मानते हैं। अब यदि इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, देखो इधर ये इस पर प्लस 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 मान लो कि एक चार्ज है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ गॉस लॉ में दो रूल आता है। एक तुमको आएगा क्या? इनसाइड। देखो यहाँ पे एक हम लोग का आएगा इनसाइड, तो ये यदि एक्सिस है इनसाइड, इनसाइड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। देख के तुम लोग बता दो। देखो इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आना चाहिए? जीरो। तो इनसाइड के लिए तुम निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लार्ज हॉलो सिलेंडर। सो हम लोग एक केस लेंगे यहाँ पे इनसाइड के लिए। इनसाइड बोर्ड के लिए तुमको लिखना पड़ेगा, वैसे रिवीजन के लिए तो हम फटाक से इसको देख लेंगे क्या होगा। बोर्ड के लिए हम लिखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये लाइन हम लोग को गॉस लॉ में हमेशा से कैरी करते आए हैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस। सो देखो इसमें क्या होता है, जो आउटर सिलेंडर है इसका कुछ रेडियस मान लेते हैं हम लोग, जो इनर सिलेंडर है इसका कुछ रेडियस मान लेते हैं। ये इस पे जो है हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको यदि लेंथ कुछ फाइनाइट लेंथ तक दिया हुआ हो तो Q अपॉन L भी हम लिख सकते हैं। और ये जो है हम लोगों का ये गॉसियन सरफेस का हाइट हम मान लेते हैं h, जितना दूर तक गॉसियन सरफेस माने। तो यहाँ पे जो हमको ये लिखना होगा 2πr/h, ओके। और Q इन क्या है अभी? जीरो अपॉन एप्सिलॉन हो गया। सो इनसाइड में आप देख रहे हो, देयरफॉर इनसाइड के लिए E का मान क्या आ जाएगा? जीरो। यदि हम सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के अंदर यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। नाउ आई विल कंसीडर आउटसाइड, आई विल कंसीडर आउटसाइड। सो इनसाइड को ही हम बना देते हैं आउटसाइड, आउटसाइड। नो आउटसाइड तुम लोग एडिट कर लोगे, जो लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो यहाँ से, वो इसको एडिट करोगे कि अभी हम लोग गॉसियन सरफेस जो लेंगे उसका रेडियस क्या होगा? सिलेंडर के रेडियस से बड़ा होगा। हम इस तरह का एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ओके। इस तरह का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। सो देखो यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस जो हम बनाएं तो क्या होगा? एक अगेन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये सरफेस एक नीचे भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ds वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा? और यहाँ ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। सो यदि हम लोग आउटसाइड यदि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आउटसाइड यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हम लोग लिखेंगे पहले लेट अस कंसीडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस। दो में हम अभी सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? आउटसाइड के लिए। सो लेट अस कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हियर कैपिटल R द रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, इन्फिनिटली लार्ज cylinder, and the linear charge density, again linear charge density we consider Q upon L,
लैम्डा, यहाँ पे जो ये सिलेंडर पे जो चार्ज है बहुत लंबा है, तो लंबा लेंदी चीज़ के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो लंबा है कोई चीज़ तो उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो ये हम लोगों को आउटसाइड यदि हम लोग निकालना चाहे तो यहाँ गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ई इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई आर एच एंड क्यू इन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 9। देखो यहाँ जो गॉसियन सरफेस है ये इतना चार्ज होल्ड कर रहे हैं। यदि ये गॉसियन सरफेस का हम लोग को हाइट यहाँ से क्या माने हो, h, गॉसियन सरफेस का हाइट माने हो h, यानी लेंथ यहाँ से यहाँ तक यदि काट ले सिलेंडर से तो हमको h लेंथ का एक छोटा सा ऐसे मार्कर टाइप का मिलेगा, h लेंथ। अब इस पर कितना चार्ज होगा, तो यहाँ चार्ज जो निकालोगे तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल के जगह क्या हो जाएगा, h। ओके, अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, s से h कट गया, देयरफॉर E मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा जो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका हाइट क्या हो, यहाँ h है। आउटसाइड से जो सिलिंड्रिकल कंसीडर किए हैं उसका हाइट h, रेडियस इसका क्या है, r है। कैपिटल R जो हम लोगों का इस सिलेंडर का रेडियस है। सो यहाँ से हम यदि इक्वेशन लिखे फ्रॉम गॉस लॉ तो ये लाइन तो सबके लिए कॉमन है। इसमें क्या होगा, ds के जगह हम लोगों को सिलेंडर का एरिया लेना होगा, एक गॉसियन सरफेस वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस। अब देखो सर ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और उस सेक्शन से हम लोग का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग को सिंपली यदि देखें तो E इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू लैम्डा एच बाई क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। सो E बराबर क्या हो गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नो इसका ग्राफ यदि हम लोग देखें क्या होते हैं, तो इनसाइड दी हॉलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, एंड आउटसाइड दी सिलेंडर E विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाई आर, नॉट आर स्क्वायर। तो देखो डाइपोल में होता है 1 बाई आर क्यूब, स्फीयर के लिए आया था 1 बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए आया था 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन डाइपोल के लिए आ रहे हैं 1 बाई आर। और ग्राफ हम लोग को इस तरह का आ रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ आई विल कंसीडर सॉलिड सिलेंडर। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, सॉलिड सिलेंडर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड cylinder. This is uniformly charged solid non-conducting cylinder. Uniformly charged solid non-conducting सिलेंडर। सो देख लो यहाँ पे ये हम लोगों का एक सिलेंडर है। अगेन इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से होता है, कह सकते हो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लाइक दैट। हाँ, ये हम लोग इसको एक्सिस है। अब देखो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसमें थ्रू आउट चार्ज जो है डेंसिटी क्या है, सेम है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी इनिशियली कंसीडर किए। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो नथिंग बट होता है Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमको इनसाइड दी सिलेंडर ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक हम लोग ये डिक्लेयर किए गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस having height h, inner radius small r, and the radius of this sphere is capital R. Okay,
So now what will be the electric field inside a solid cylinder? So inside, first case is our inside. Okay, inside means small r is less than capital R. Now from Gauss law, what will be? From Gauss law, electric field will be equals to what? E dot ds will be equals to q in upon एप्सिलॉन नॉट. सो देखो यहाँ भी ऊपर में जो तुम्हारा फ्लक्स है ये रेडियली आउटवर्ड ही हम लोगों का फील्ड होता है. यहाँ यदि हम लोग ऊपर यदि फील्ड देखें और एरिया देखें तो इस ऊपर यानी इस जो सर्कुलर फेस है उसका ऊपर और नीचे, वहाँ से हम लोग का फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो. वी विल नॉट कंसीडर इट. वी विल कंसीडर ओनली flux through the curved surface, and finally this will comes out to be E into what? 2 pi r h. कर्व सरफेस, छोटा वाला सिलेंडर का सरफेस एरिया लिए हैं, गौर से देखो. छोटा वाला सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? E into 2 pi r h, and Q in will be equals to what? Q in, this h length, दिस एच लेंथ. देखो ये लेंथ भी तो पूरा ये चार्ज को ऑक्यूपाई कर नहीं रहे हैं. लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा काट लेते तो इजीली निकल जाता है लैम्डा इंटू एल. अभी तो इस लेंथ में से भी हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं? इतना ही कंसीडर किए हैं वॉल्यूम. सो यहाँ गौर करो, यहाँ पे तुम थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि हम यहाँ से यहाँ तक काट लेते तो इस पर कितना चार्ज आता. ये लेंथ यदि हम काट लेते, इसका लेंथ कितना है? h, तो यहाँ पे चार्ज हो जाता लैम्डा इंटू एच. लेकिन ये जो चार्ज हैं ये तुम्हारा ये लैम्डा इंटू एच, ये बाहर से भी वॉल्यूम ये कंसीडर हो जाएगा. मतलब ये और ये एक्स्ट्रा चार्ज भी उसमें आ रहे हैं. हमको सिर्फ अंदर का चार्ज लेना है, तो इसके लिए हमको फिर से यूनिटरी मेथड या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जाना पड़ेगा. तो देखो ये यहाँ का जो वॉल्यूम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये हो गया एच. इसके अंदर चार्ज हम लोग को आया है लैम्डा एच. पाई आर स्क्वायर एच के अंदर हम लोग को चार्ज आया है लैम्डा एच. अब हमको क्या करना है? हमको इसीलिए हम लोगों को इसमें हमको लेना है ये जो हम लोगों का ये है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच. तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच गुने पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स लैम्डा एच अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, जिसको हम वॉल्यूम डेंसिटी भी इसका कह सकते हैं. हाँ, इसका हम इस टर्म्स को इसका क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम डेंसिटी. इनटू हम लोगों का हो जाएगा, इनटू हो जाएगा क्या? इनटू हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे ये स्मॉल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा एच. सो एच ये कट गया, ये एच भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा. गौर से करो, बहुत सारा टर्म्स तुमको कट रहे हैं. सो यहाँ पे अपॉन क्या होगा? एक एप्सिलॉन नॉट. सो ई बराबर हम लोगों का आ गया लैम्डा आर, एक आर से एक आर स्क्वायर कटेगा, लैम्डा आर अपॉन ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. मतलब एक आर ऊपर आया है डायमेंशन, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है इनसाइड. थोड़ा समझने लायक चीज़ है, एक बार फिर से समझा दे. यहाँ पे थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत होता है. तो यहाँ पे तुम इस तरह से समझो कि ये जो लैम्डा जो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी मानते हैं वो चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एच होगा तो इस लेंथ के ऊपर चार्ज होगा लैम्डा एच. और यदि यहाँ का हम टोटल वॉल्यूम ले तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो लैम्डा एच चार्ज इज इनसाइड पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम. सिंस देयरफॉर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा तो उसको स्मॉल आर स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड सिलेंडर. नाउ आई विल कैलकुलेट आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड? इनसाइड के जगह हम थोड़ा सा एडिट मारेंगे और हमको आउटसाइड बहुत इजीली निकल जाएगा. यहाँ पे आउटसाइड. So in outside you have R should be greater than R. Now our Gaussian surface will change. ये डायग्राम थोड़ा रीड्रॉ कर लोगे, ये सारा यही है. So यहाँ से क्या हो जाएगा? This will comes out to be here. This will comes out to be here. This is our solid cylinder. And we have to consider electric field outside. So outside case is very simple. It will be similar to
hollow cylinder. Okay, so this is our Gaussian surface. Okay, this is our Gaussian surface. This is inner radius and this is our outer radius. Inner radius and outer radius. Now from Gauss law, what will, again same story. Here the electric field will be radially outward. Area vector have the same direction. Here the electric field and the area vector are perpendicular to each other. In this upper section also electric field and area vector is perpendicular. Electric field and area vector is perpendicular. So this is E dot ds, and E dot ds will be equals to, again this is h and this inner radius is this is r. Okay, so E dot ds will be equals to q in by epsilon naught. E dot ds will comes out to be not for upper surface, not for lower surface, it will be 0. Okay, so net electric field will be for this surface, E into 2 pi r h, and this will be equals to q in. Q in will be equals to what? This is lambda into h upon epsilon naught. H cancel. So E will be equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r. This is electric field inside a, so outside a solid sphere. ये outside the solid sphere हम लोग electric field हम लोग को निकल चुका है. Now look here, what will be graph? What will be graph? So graph हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्राफ यदि शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, सो ये आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आया है. क्या आया था बताओ? यहाँ लीनियरली वैरी किया था. ई वैरी जायज आर. और यदि हम बाहर जाके देखे थे रेडियस के बाहर, ये आ गया ई वैरी जायज 1 अपॉन आर. तो ये कभी कभी पूछता है, तो इसको याद रखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड दिस सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर क्या होगा? तो हम सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होगा और सॉलिड सिलेंडर. अब देखो रेगुलर यहाँ पे लेक्चर में 2 बचा हुआ है कि प्लेन शीट के लिए क्या होगा और चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा और चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या होगा. और इसके बाद कुछ तुम्हारा हायर कंसेप्ट पे होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. कुछ जेई वेस्ट और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, तो वहाँ हम कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे. कुछ टेक्निकल न्यूमेरिकल जो हैं हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्या है. सो मिटाते हैं इसको. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely large charge set having surface charge density sigma. Surface charge डेंसिटी सिग्मा. इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है. सो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये थोड़ा सा देखो कि ये हम लोगों का इन्फिनिटली लार्ज चार्ज शीट है. मान लो ये हम लोगों का चार्ज शीट है और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. वेरी सिंपल. यहाँ पे हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं जो इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, अंदर भी हैं बाहर भी. ये इसको यहाँ पे मान लो ये इंटरसेप्ट करते हैं. इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं क्या है? डेल्टा एस है. इसका भी एरिया क्या है? डेल्टा एस है. अब देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड क्या हो जाएगा? इनवर्ड. और यहाँ पे जो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर्व सरफेस पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री हो गया.
कि ये हम लोगों को ds एरिया वेक्टर हो गया और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर स्टोरी विल बी रिपीटेड हियर ऑल्सो। हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड and area vector both are in this direction at this section, but at this section electric field and the area vectors are perpendicular. So you will find the electric field due to infinitely charged sheet. So our line will be from Gauss law. What will be from Gauss law? Gauss law, it will be E dot ds, electric field can be calculated by E dot ds will be equals to q in upon एप्सिलॉन नॉट। सो देखो यहाँ पे ई डॉट डी एस के वजह से हो जाएगा ये ई इंटू डेल्टा एस, कर्व सरफेस की वजह से होगा 0, उस ई डॉट डी एस की वजह से हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस, क्यू इन हो जाएगा। अब देखो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होते हैं जो कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका क्या होता है, सिग्मा। अभी यदि हम ये एरिया कंसीडर करें जो किसके बराबर है, डेल्टा एस के बराबर हैं, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। सो Q इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एस। डेल्टा एस हर जगह से कैंसिल हो गया, अपॉन क्या होगा जी, एप्सिलॉन नॉट। सो 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई epsilon naught, therefore electric field is equals to sigma upon 2 epsilon naught. Very important result, and it does not depends upon r, it is constant। infinitely large plane sheet हो, अब देखो infinitely नहीं भी हो, ये मेरा बोर्ड जो कि अभी भी बहुत छोटा है बोर्ड, समझ रहे हो ना, तो ये बोर्ड के कारण ही यदि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और यदि इसके बहुत समीप जाके निकाले से यहाँ पे वेरी नियर, तो हम इसको ही हम कंसीडर कर लेंगे इन्फिनिटली लार्ज हैं और यहाँ से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे हाँ कि एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखो कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक इन्फिनिटली एक कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यदि यहाँ पे तुमको कोई ग्राफ पूछ ले तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा वेरिएशन का, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके तुमको ग्राफ दे देते हैं हम। देखो ये ग्राफ तो होगा क्या, ये तो कांस्टेंट का ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ यहाँ पूछेगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का होता है कांस्टेंट, जो हम फार्मूला भी डिराइव करके लाए हैं, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो हम लोग ग्रेजुअली अपने थ्योरी को राइज करते हैं, शुरू में लगेगा कि सब सिंपल चीज़ बताते हैं, लेकिन जब हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे तो एक पीक पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं और हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं, जी का, नीट का, एडवांस का, विभिन्न तरह का क्वेश्चन। और ये हम अलग अलग सेगमेंट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नीट का अलग, जेई का अलग, एडवांस का अलग, हर सेक्शन में। तुमको पहले चाहिए कि तुम बॉटम से एपेक्स की तरफ मूव करो, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्या है, हम लोग लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ये कंडक्टिंग प्लेट है, हाँ कंडक्टिंग प्लेट है। The plate is infinitely large. Plate is infinitely. फिजिक्स में इन्फिनिटली या कहीं भी इन्फिनिटली रिलेटिव कंसेप्ट होता है, ये चीज़ तुम पहले से भी सुना होगा, हाँ कई बार हम क्लास में मेंशन करते हैं। इन्फिनिटली चार्ज्ड, infinitely charged plate is infinitely large, ये प्लेट इन्फिनिटली लार्ज है। इस केस में क्या होता है, एक्चुअल में ये प्लेट तो इस तरह का हो गया,
एक्चुअल में ऐसा हो गया, ये हम लोग का प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। तो ये इसका फेस है, ये फेस है, और बीच में स्पेस जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है। तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं। सो यहाँ जो हम लेंगे तो ये सिमेट्री हम लोगों का डिस्टॉर्ट हो जाता है यदि कंडक्टिंग प्लेट को हम सिंपली हम ऐसे दिखाना चाहते हैं। अभी जो ये जो हम लोगों का अभी जो सरफेस होगा इसका कंडक्टिंग प्लेट का, ये आगे वाला फेस है, समझ रहे हो। तो कुछ 3D व्यू में जाओ तो इस तरह से भी तुम दिखा सकते हो कि ये जो मेरा फेस है, क्लियर है। तो ये फेस एक इनर फेस है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है हम लोगों का 0। कंडक्टिंग मटेरियल का इनर फेस पे जो है हो जाता है 0। सो गॉसियन सरफेस जो हम कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस जो हम कंसीडर करते हैं, सो यहीं तक छोड़ देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि आगे डिसकंटिन्यूटी है तो हम कंटिन्यूस लेते हैं। गॉसियन सरफेस इज टेकन एज कंटिन्यूस सरफेस, कंटिन्यूस क्लोज सरफेस। तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। सो यहाँ पे तुम देखो ई डॉट डी एस, और यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे यदि हम लोग ये सरफेस ले तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी एस का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ ई और डी एस का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ई एंड डी एस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। और इस केस में यदि हम फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या हो जाएगा बताओ, ई डॉट डी एस मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई विल बी इक्वल्स टू, डी एस विल बी इक्वल्स टू यहाँ डेल्टा एस। इसको हम डेल्टा एस एरिया यदि हम मान लेते हैं, मान लो कि ये एरिया हम लोगों का क्या है डेल्टा एस, विल बी इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा क्यू इन अगेंस्ट सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्यू अपॉन एरिया। तो इसमें हम लोगों को जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल। ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी कंडक्टिंग प्लेट के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में होगा 0। देखो इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, अदर मेथड ऑफ द थिंकिंग। सो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यदि तुम लोगे तो कांस्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आर पे डिपेंड नहीं होता है। ई इज प्रोपोर्शनल टू यदि रहेगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू तो क्या हो जाएगा आर टू डी और 0, आर का कोई पावर नहीं, आर टू डी और 0 होता है 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर टू डी पावर 0 हो जाएगा। देखो ये जो हम लोगों का कंडक्टिंग प्लेट था, देखो इसको पॉज करके आपको लिखना है। जब भी आप सोच रहे हो कि इसमें से हमको कुछ नोट करना है तो पॉज करना है, अदरवाइज तुम पहले भी सुनो इसको, ठीक है। और एक नोट्स पीडीएफ जो है आप लोगों को अटैच कर दिया जाएगा। देखो ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग प्लेट है और ये इसका 2 सरफेस है। देखो ये इसका एक सरफेस है और ये इसका दूसरा सरफेस है। तो ये नहीं है कि हमको इस सरफेस के कारण या इस सरफेस किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमको दोनों फेस, यदि हम जब सरफेस लेंगे तो इस पॉइंट पे मान लो कि ये ए फेस है, इसको बी फेस कहते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को जो फील्ड लेते हैं वास्तव में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ए फेस के कारण फील्ड और बी फेस के कारण फील्ड का समेशन है। मतलब हम कंडक्टिंग प्लेट को 2 इन्फिनेटली लार्ज चार्ज शीट में जो नियर बाय रखा हुआ है में रख दिए हैं, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये भी हम समझेंगे क्यों 0 होता है। सो यहाँ पे देखो इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आगे की ओर, इस फेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर। अब पर्टिकुलर किसी एक फेस के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई हो जाएगा हम लोग को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ भी यदि हम देखें तो देखो यहाँ पे इस फेस के कारण भी पीछे इस फेस के पाउंड, सो इस तरफ भी यदि हम लिखेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बीच में क्या होगा, बीच में आप देखो ये बी वाला फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा आगे, और ए वाला फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा पीछे। अब नेट फील्ड लेंगे तो घटाना पड़ेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय, कट गया। सो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0, ई बराबर आ गया 0 इनसाइड दी कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, और आगे चल रहे हैं तो आगे भी प्लस मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और पीछे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और कल वाले लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का जेई और एडवांस लेवल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन गॉस लॉ, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है या फिर अलग अलग तरह से उसको हम अप्रोच करेंगे, मतलब कुछ टिपिकल एग्जांपल कंसीडर करेंगे जो जिस पे हम लोगों को जेई के अंदर क्वेश्चन रहता है, बोर्ड में नहीं रहता है। बोर्ड के लिए हम लोग का कंसेप्ट गॉस लॉ जो है हो चुका है, लेकिन हम लोग जेई लेवल के कंसेप्ट में अब इंटर करेंगे, समझ रहे हो ना। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोगों को जी लेवल में इंटर कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक अभी तक जो पढ़े हैं और रिजल्ट तुम लोगों से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। इसको एक बार फिर से लेक्चर देख लोगे। ओके, थैंक यू। विल